मंदिरों के इस पवित्र भूमि भारत में आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के देवघर। वही देवघर जहां स्थित है बाबा वैद्यनाथ का धाम। अब ये तो हम सभी जानते हैं, देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक शक्ति पीठ भी है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और भी अधिक महत्वपूर्ण और दिव्य बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग श्मशान भूमि पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हुए हैं कुछ गहरे रहस्य, कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या कारण है जो इस दिव्य मंदिर को और भी चमत्कारी बनाता है? यह तीर्थ वैद्यनाथ धाम के रूप में विख्यात है। वैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन धाम है जो अनादिकाल से यहाँ पर विद्यमान है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने ही वाला था, तब देवों के देव महादेव रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण के 10 सिरों को पुनः जोड़ दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनसे वर मांगा कि वह उनके साथ लंका चले और वहां पर अस्थायी रूप से निवास करे और सबसे बड़ा शिव भक्त उसे ही माना जाए। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे और यह भी कहा कि यदि वह रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर कहीं भी रखेगा तो वह वहां अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएंगे। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवता लोग नहीं चाहते थे कि भगवान शिव लंका जाएं। देवताओं ने अपने योग शक्ति के द्वारा रावण के पेट में तीव्र दर्द उत्पन्न किया, जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उसने भगवान विष्णु से, जो वहां बैजू नामक ग्वाल का रूप धारण किए हुए थे, उनसे कहा कि वो थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले, जब तक वह लघु शंका से वापस न आ जाए। वास्तव में वरुण देव, जल के देवता, रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगा, जिससे एक विशाल तालाब बन गया। यह तालाब, जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है, जो आज भी बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पास मौजूद है। यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। क्या आपने यह तालाब देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी बीच ग्वाला बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और इस तरह यह ज्योतिर्लिंग बाबा वैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वापस आने पर रावण ने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर वह तो धरती में स्थापित हो चुका था। हताश रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को शिव गंगा सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का अभिषेक कर नतमस्तक हो प्रणाम किया, परंतु रावण शिवलिंग को लंका न ले जाने के कारण विवश था और क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट गया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लौटते समय अपने भाई कुबेर का दिया हुआ चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया। इस दिव्य और चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़ती है, मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधि गुण हैं। यहाँ पर 3 मंदिर हैं, महादेव और पार्वती जी के, जो परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हुए हैं। और जहाँ आपने शिव मंदिर पर त्रिशूल देखा होगा, वहीं देवघर मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है, जो दिव्य व अलौकिक है। यह महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले ही इस पंचशूल को उतार कर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि पार्वती मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। धारणा यह है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की बड़ी गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इस पंचशूल के अद्भुत व दिव्य शक्तियों के कारण यह पवित्र मंदिर सदियों से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान भूमि पर स्थित है। पद्म पुराण व शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, जिससे अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने यज्ञ में ही आत्मदाह कर लिया। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती के हृदय का भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनके हृदय अग्नि में नहीं जल सका और उसी समय आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए श्री हरि नारायण ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम में त्रेता युग के प्रथम कावड़िए का प्रमाण मिलता है। भगवान राम ने ही गंगा से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था।
और उन्हें वैद्यनाथ धाम का पहला कांवड़िया माना जाता है। इसलिए आज भी यह परंपरा चलती आ रही है बाबा वैद्यनाथ पर सावन माह में जल चढ़ाने की, जिससे भक्तों को असीम शांति और सुख की प्राप्ति के साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।